दलित का जो है परछाई पड़ने पे जो पंडित जी हुआ करते थे वो नहा लेते थे, कहते भाई हम तो छूत हो गए। ठीक है, दलित के पहले बच्चे को मार दिया जाता था। आप कॉरपोरेट पर ही क्यों बार बार आरोप लगाते हो, जबकि आपकी लड़ाई किसान की जो लड़ाई है वो सीधी सरकार से है। देखिए ये बात मैं ये कहना चाह रहा जी, ये बात किसान की और सरकार के बीच में है। कॉरपोरेट को बीच में कौन लाया? मोदी जी। क्योंकि मोदी जी को जब 2014 में चुनाव ये मोदी जी जीते तो उससे पहले कुछ कॉरपोरेट घराने थे, उन लोगों ने इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और उसी समय इन लोगों की आपस में सलाह मशवरा हो गया था कि हमें जो जितने भी सरकारी निकाय हैं इनको एक एक आवंटन, अलग अलग निकायों का आवंटन एक एक कॉरपोरेट घराने को होना है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे पुरानी सरकारें थीं तो पुरानी, ये देखिए ये एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि बिना व्यापारियों के देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, लेकिन इस सरकार से पहले जो भी सरकारें थीं उन्होंने कॉरपोरेट घरानों को एक लिमिट में रखा, चाबुक में रखा। पहले भी आपने देखा होगा 2014 से पहले पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते थे, लेकिन सरकार की मंजूरी से बढ़ते थे। और 2014 के बाद क्या हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम आप देखो डेली बढ़ने लग गए और अब पता ही नहीं रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे जो तेल है उनकी कीमत क्या है और यहाँ पे कीमत क्या है। अगर उनका एग्जैक्ट आरटीआई डाल के आप आंकड़ा निकालें तो आपको लगेगा कि 1/3 या आधा पैसा इन कॉरपोरेट घरानों को जा रहा है और बीजेपी या और सरकार को चंदे के रूप में जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, अब चूंकि सरकार ये जानती है कि देश की 70% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा जो इकोनॉमी है आज की डेट में वो खेती किसानी पे निर्भर है, तो अगर कॉरपोरेट इन पे कब्जा नहीं करेगी, क्योंकि बाकी सब लॉकडाउन से, डिमोनेटाइजेशन से और जीएसटी लगने से जो बाकी उद्योग धंधे हैं वो तो सारे चौपट हो गए, क्योंकि इनके यहाँ क्या है कि ये लोग चाबुक लगाना जानते हैं। बीजेपी शुरू से विपक्ष में रही, तो ये विपक्ष के रूप में तो अच्छी पार्टी है, हर चीज़ का ये शोर शराबा खूब जोर से करती है। 2014 से पहले जैसे ये सिलेंडर महंगा होता शोर शराबा करते, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ शोर शराबा किया, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि देश कैसे चलना है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलनी है। अब आप देखो लॉकडाउन और कोरोना के बाद से जो जीडीपी थी वो माइनस में चली गई थी। तो जीडीपी माइनस में क्यों गई? क्योंकि आपने अच्छे इकोनॉमिस्ट अपने पास नहीं रखे जो सरकार को सही डायरेक्शन बताते कि कैसे अर्थव्यवस्था चले। आप लोगों ने चापलूस लोगों को अपने पास रखा, जैसे होता है ना अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम की। राजा जी ने पूछा जी हाँ जी साहब मैंने ये काम कर दिया, कैसा है जी? बोले राजा जी आप जो कर रहे हैं वो ठीक ही है। राजा वही अच्छा होता है जिसके मंत्री विद्वान होते हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा का अंगूठा कट जाता था। ठीक है, मैं 2 मिनट का समय लूँगा। तो सारे जो चापलूस मंत्री थे वो ये कह रहे थे कि राजा साहब बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन जो एक विद्वान मंत्री था उसने कहा नहीं साहब जो होता है ठीक के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आ गया और उस मंत्री को उसने जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन बाद वो राजा साहब गए शिकार करने। वहाँ उनको शिकार करते करते नींद आ गई, शेर आया। शेर कभी भी खंडित मांस नहीं खाता है, तो शेर ने देखा कि जो राजा साहब है उनका एक अंगूठा कटा हुआ, तो शेर ने उनका मांस नहीं खाया और उनके कान में ये बोल दिया कि तू सौभाग्यशाली है जो मैं तुझे नहीं खा रहा हूँ क्योंकि तुझे तेरा अंगूठा कटा है। तो फिर उन राजा साहब को मंत्री की बात ध्यान आई कि वो मंत्री बिल्कुल सही कह रहा था। तो आज की डेट में जो मौजूदा सरकार है यहाँ जो सही बात बता रहा है, अगर वो किसान बताए सही बात, जो मंत्री सही बात बताए, तो उसको ये लोग देशद्रोही का टैग दे देते हैं। अब जैसे टिकैत साहब ने आज कहा कि भाई आप अगर भगवान राम के नाम पे चंदा मांग रहे हैं तो ये आस्था का विषय है, राम के नाम पे सब चंदा देने को तैयार है, लेकिन ये क्या तरीका हो गया कि आप घर घर जाके लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल कर रहे हैं। ये सरकार का जो वो है, सरकार जो होती है वो व्यवस्था होती है, लेकिन हमारी आस्था ईश्वर में होती है, अल्लाह में होती है। जो भी हो, जिस रूप में मानता है वो उसमें होती है। लेकिन आस्था को व्यवस्था से कैसे जोड़ दिया और व्यवस्था को आस्था से? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भगवान के नाम पे आप चंदा मांग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन चंदा देना या लेना ये तो देश की जनता निर्धारित करेगी कि भाई राम के नाम पे हम चंदा क्यों दें। 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ भाई, जिसे चंदा देना है आप एक उसमें अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, जैसे अभी कोरोना लॉकडाउन में
में इन्होंने पीएम केयर फंड के जरिए एक नंबर जारी किया था, अकाउंट नंबर, डिजिटलाइजेशन, उस जरिए आप ले लो भगवान के नाम पे चंदा। ये क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती घर घर जाके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं, राम के नाम का व्यापार करें। मैं कह रहा हूँ राम के नाम पे आपको व्यापार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अब इनकी सरकार की नींवें हिल गई हैं। किसान आंदोलन जो है, अब आप देख रहे हो लगभग 3 महीने होने वाले हैं, आज 82वां दिन है, और टिकैत साहब ने आज बोल ही दिया है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा, क्योंकि ना तो ये गन्ने की पेमेंट आई है, और टिकैत साहब ने ये भी कहा था कि गन्ने की आप पेमेंट दे दो, जो ब्याज होगा उस ब्याज से आप राम मंदिर बना लेना। तो टिकैत साहब की बात भी अपनी जगह पूरी सही है कि अगर आपकी नीयत और नीति ठीक है तो आपको भगवान को आगे आने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, ना अल्लाह को आड़ में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे बंगाल में देख लो, बंगाल में ये राम का कार्ड खेल रहे हैं, जबकि वहाँ के जो बंगालीज हैं वो काली माँ को मानते हैं। तो सबकी धार्मिक आस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी वहाँ पर किसानों के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ पर किसानों के मुद्दे पे भी चुनाव है। मैं आपको बता दूं 18,000 रुपये वहाँ पर दिए जा रहे हैं। और तो अगर वहाँ का किसान क्या देशभक्त किसान है और यहाँ का किसान देशद्रोही किसान है, अगर आप 18,000 देने की नीयत रखते हैं, आप 18,000 मत दो, फसल की जो एमएसपी है वो दे दो। अब ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी कि कौन असली है कौन नकली है। भाई जो इनका विरोध करता है वो तो आपको ही पता, आप जैसे पत्रकार लोगों को भी ये नकली पत्रकार बोलते हैं। इनके हिसाब से असली पत्रकार वही है, जो कहानी मैंने आपको पहले सुनाई कि जो सरकार की चापलूसी करता है वो तो हो गया असली, और जो सरकार को सच्चाई दिखाए। इस समय प्रजातंत्र की बात नहीं हो रही, इस समय लोकतंत्र की बात नहीं हो रही, इस समय बात हो रही है राजशाही की, जो राजा जी की तारीफ करे। अब जैसे चुनाव आ रहा है, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव आ रहा है बंगाल में तो ये 18,000 वहाँ दे रहे हैं, बिहार में चुनाव था तो ये वैक्सीन पहले दे रहे थे, अब वैक्सीन कहाँ गई? वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो गई, कितने बिहार के भाइयों को वैक्सीन लगाई। अब यूपी में चुनाव आएगा तो यहाँ कुछ कार्ड खेल देंगे। जहाँ चुनाव रहता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और चुनाव जाने के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है। 2022 में किसानों का क्या वो है, जैसे विद्या रानी का भी एक में बयान आया है, उन्होंने कहा कि किसानों की मदद करो पैसे से या शराब से। तो क्या किसान शराब भी पीते हैं क्या? ये तो भाई उनके बीजेपी वालों का आप जानते ही हैं, जो बीजेपी है या उनकी विचारधारा वाले लोग हैं, ये उलझुल जलूल बयान देने में माहिर हैं। जैसे अगस्त में गोरखपुर में एक कांड हुआ था तो वहाँ के एक मंत्री साहब बोल रहे थे कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। जैसे आपने बताया हरियाणा के कृषि मंत्री साहब कह रहे हैं कि आंदोलन में नहीं मरते तो वहाँ मरते। तो ये तो इनकी नीति है। वो तो भला मानिए कि देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद देश में संविधान लगा, जो यहाँ का गरीब तबका है, निचला तबका है, उसको बराबरी का अधिकार मिला, उसको पढ़ने का अधिकार मिला, उसको नौकरी करने का अधिकार मिला। हमारे जो समाजवादी विचारधारा के और जो सोशलिस्ट लोग थे उन लोगों ने बराबरी का दर्जा दिलवाया। पुरानी सरकारों ने जो निजीकरण जहाँ जहाँ हो रखा था उनको सरकारी व्यवस्थाओं में लाए। गरीब का बच्चा पढ़ा, गरीब का बच्चा पढ़ के, किसान का बच्चा पढ़ के आज IAS ऑफिसर बन गया और अपने मौलिक अधिकारों को समझ पा रहा है। नहीं तो 200 साल पहले देख लो आप, किसी भी दलित को, अछूत को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था। अधिकार तो छोड़ दो, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं थी। दलित का जो है परछाई पड़ने पे जो पंडित जी हुआ करते थे वो नहा लेते थे, कहते भाई हम तो छूत हो गए, ठीक है। दलित के पहले बच्चे को मार दिया जाता था। दलित की जो घर की स्त्रियां हैं वो पंडित जी के यहाँ 1 हफ्ते शुद्धिकरण के लिए रहती थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साउथ इंडिया में तो कई जगह ऐसा था, दलित महिलाओं को, जो दलित का मतलब होता है जो गरीब तबका है, गरीब तबके की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस पर भी टैक्स लगता था। तो ये मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो बीजेपी RSS के लोग हैं, ये मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं, ये साम्यवादी व्यवस्था को मानते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि गरीब किसान, खेतिहर आदमी जो यहाँ का मूल वासी है, ये अपने मौलिक अधिकारों की बात करे, ये चैन से 2 वक्त की रोटी खा ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले। अब अगर MSP मिल जाएगी तो उससे किसे फ़ायदा होगा? किसान को फ़ायदा होगा। किसान 2 वक्त की रोटी चैन से खाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। तो ये जो मनुवादी लोग हैं, RSS वाले, बीजेपी वाले, ये नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ पाए। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सरकारी संस्थानों में जाएगा। अब देखो आरक्षण से क्या लाभ हुआ? आरक्षण से क्या हुआ कि एक गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, ब्यूरो
ब्यूरोक्रेसी में गरीब का बच्चा पहुंच गया है। अब जब वो वहाँ सिस्टम में पहुंच गया है तभी तो वो समझ पा रहा है ना कि सिस्टम कैसे चलता है। सिस्टम में जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आप सिस्टम के हिस्से नहीं बन पाओगे, और ये जो मनवादी लोग बैठे हैं ये आपका हक मारते रहेंगे। तो बीजेपी यही काम कर रही है, और इनके काम करने का तरीका अलग है, इनके हिडन एजेंडा अलग होते हैं। हाथी के खाने के दांत इनके अलग है और दिखाने के अलग है। धर्म की आड़ में, आस्था की आड़ में, हिंदुइज्म जो चीप हिंदुइज्म ये करते हैं उसकी आड़ में ये देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अभी मोदी जी ने देखिए संसद में कैसा घटिया और मैं कहता हूँ दुखद बयान दिया कि गरीब किसान और अमीर किसान। अरे आप तो पहले हिंदू और मुस्लिम में भेद करते थे, और हिंदू में भी आपने जाति में व्यवस्थाएं बांट रखी थी, अब आप किसानों में भी भेद कर रहे हैं कि गरीब किसान और अमीर किसान। भाई किसान तो किसान है, गरीब किसान होगा वो भी खेत में फसल बोता है, अमीर किसान है वो भी खेत में फसल बोता है। अमीर और गरीब किसान में आप कैसे भेद कर सकते हो? किसान तो किसान है। ये वहाँ भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ रही है, धीरे धीरे समझ रही है जनता। अब जनता इनके मुकालते में नहीं आएगी। आप देख लेना बिहार चुनाव में इनको जवाब मिलेगा, आसाम चुनाव में इन्हें जवाब मिलेगा, और यूपी में चुनाव होने वाला। यूपी में आप देख लो एक जगह कच्ची शराब का जो एटा के पास की घटना है, वहाँ कच्ची शराब के लिए जो पुलिस वाले गए थे तो उनको पुलिस वालों को ही मारा है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कहीं पुलिस वाले जनता को इनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं जनता जो है पुलिस का कर रहे हैं। न्याय कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, सब ठप हो रखा है, धराशायी हो रखा है। न्याय व्यवस्था किसी भी तरीके से ख़त्म की जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।